नमस्कार साथियों, छात्रों, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए, मैं आज क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर अलस कथा, पुरुष परीक्षातः कथा, पुरुष परीक्षा से संबंधित एक कहानी, जिस चैप्टर का नाम है अलस कथा, तीसरा चैप्टर है क्लास 10 संस्कृत का तीसरा चैप्टर अलस कथा लेकर हाजिर हूँ आप सभी की सेवा में। तो मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन एंड यू, आप सभी कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सभी भी अच्छे होंगे। और तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मैं आगे चैप्टर की ओर बढ़ता हूँ। और कौन सा चैप्टर पढ़ना है छात्रों? अलस कथा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। देखेंगे आगे क्या कहा जाए। तो चलिए देखते तृतीय पाठ अलस कथा। इसमें आलसी व्यक्तियों का कथा कहानी इसमें पढ़ना। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि जैसे मंगलम पाठ उपनिषद से लिया, उपनिषद है, पाटलिपुत्र वैभव निबंध है, कोई क्या है, विदुर नीति है, कर्ण से दानवीरता क्या था, नाटक था। उसी प्रकार यह अलस कथा जो है क्या है, पुरुष परीक्षातः कथा है। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे अलस कथा क्या है, निबंध है, कहानी है, पुरुष परीक्षात कथा है, नाटक है, तो पुरुष परीक्षातः कथा है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या कहा जा रहा है देखेंगे यहाँ पे अच्छी तरीके से कहा जा रहा है। यहाँ देखिए, अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि यह पाठ विद्यापति द्वारा कृत किया गया है, लिखा गया है, विद्यापति द्वारा रचित किया गया है। विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नाम के विशेष अंश है। यानी अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो विद्यापति है, याद रखिएगा। और यह इस पाठ में आलसी व्यक्तियों का क्या है, यानी पुरुष व्यक्तियों का परीक्षा से संबंधित विशेष अंश है, इसमें बताया गया। याद रखिएगा, यहाँ पे यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलस कथा क्या है, तो पुरुष क्या है, परीक्षातः कथा है। याद रखिएगा, यहाँ पे एक ये हो गया। और दूसरा कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति है। आगे कहा जा रहा है, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानवागुणानां महत्वं वर्ण्यति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप के द्वारा विभिन्न मानव गुणों को महत्व का वर्णन करता है। यानी इस कहानी में जो हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा कि किस प्रकार पुरुषों की परीक्षा लिया जा रहा है, आलसी पुरुषों का। तो उससे क्या कर सरल संस्कृत भाषा में तो देखेंगे कि विभिन्न मानवों को, उससे मानवों के गुणों का महत्व का वहाँ वर्णन किया जाएगा, मानवों को सीख मिलेगा वहाँ पे। देखिएगा, दोषा नाम च निराकरणाय शिक्षा ददाति। यह जो पाठ है दोषों को दूर करने का क्या करता है? शिक्षा देता है। याद रखिएगा, यानी यह जो पाठ है कि यानी पुरुष परीक्षा जो है कथा जो है, पुरुष परीक्षातः कथा मानवों के गुणों के महत्व का वर्णन करता है और दोषों को दूर करने का क्या करता है? शिक्षा देता है। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे यह भी बना कि पुरुष अलस कथा पाठ क्या करता है, या पुरुष परीक्षातः कथा मानवों के गुणों का वर्णन, दूसरा दोषों को दूर करता है, तीसरा दोनों, इनमें कोई नहीं। तो क्या हो जाए? दोनों। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात याद है, मानवों के महत्व का वर्णन करता है, दोषों को दूर कर शिक्षा देता है। क्या करता है? ये आगे कहा, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति क्या है? लोकप्रिय मैथिली कवि है। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन गया कि क्वेश्चन पूछे लोकप्रिय मैथिली कवि कौन है? लोकप्रिय मैथिली कवि तो विद्यापति। या यह भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्यापति लोकप्रिय डैश कवि आसित। विद्यापति जो है लोकप्रिय कौन सा कवि है? तो क्या हो जाएगा? मैथिली कवि है। आगे देखिए, अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापति पतिर आसित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। विद्यापति द्वारा क्या क्या संस्कृत ग्रंथों का निर्माण किया गया है, विद्यापति द्वारा संस्कृत ग्रंथों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। उनकी जो विशिष्टता है संस्कृत विषय में क्या है? बहुत है। कहने का मतलब प्रस्तुत पाठ है, इस पाठ में आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग आत्मिका कथा प्रस्तुता विधते। यानी इस पाठ में जो है आलस नाम के दोष को
दूर करने का आलस नाम के दोष के बारे में इस कथा में क्या किया गया है, इस पाठ में बताया गया है। कैसे देखिएंगे। नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यन्ते। नीतिकार जो लोग हैं, नीतिकार जो है सबसे बड़ा अगर शत्रु मानते हैं तो किसे मानते हैं? आलस को मानते हैं। याद रखिएगा, आलस और आलसी में अंतर है। आलस क्या है? एक गुण है जो हम सभी के अंदर हम लोग ढूंढते रहते हैं। अरे मेरा शत्रु कौन है, ये वो किसी से पूछते रहते रे फलवा कुछ हमरा बारे में कहलो है, बोलो कहलो तो मार के छांडा ओकरा उड़ा दे। हम ये तरह के बात खोजते रहते कि वो हमार शत्रु बा, ओकरा से झगड़ा हो गई है कि फलवा हमरा बारे में किसी से पूछते रहते, कही रहलू ना कही रहलू तो बोल ना छंडा उड़ा। ए बेहुदा, कहने का मतलब सबसे बड़ा शत्रु तो हम लोगों के अंदर है। वो कौन है? आलस है। उसे तो ढूंढ के मारो। उस शत्रु को अंदर बैठाए हुए हो और अगल बगल वाला इस शत्रु को ढूंढ रहे हो, नहीं कुछ बोला फिर भी उसे उलेर कर बात को उगलवाना चाहते हो। सबसे बड़ा शत्रु नीतिकार तो आलस को मानता है। वह शत्रु तुम्हारे अंदर बैठे हो उसे नहीं मारते हो, इधर उधर खोदते हैं, फलवा कुछ कही रहो हमारे शत्रु, ये कुछ कही रहो, मार के छांडा उड़ाते हैं, इस तरह की बात करते रहते हैं। अरे नीतिकार लोग सबसे बड़ा शत्रु अपने आलस को मानता है। आलस और आलसी, आलस एक गुण हो गया और जिसमें यह गुण आ जाएगा आलसी हो जाएगा। जैसे आलस एक गुण हो गया, अगर मुझ में वह गुण आ जाएगा आलस, तो हम आलसी हो जाएंगे, आलसी व्यक्ति हो जाएंगे। यानी आलस एक गुण हो गया, आलसी वह गुण जिसमें आ जाएगा तो उसमें तो आलस एक गुण और उस आलस हम में आ गया तो हम आलसी व्यक्ति हो गए, यानी आलसी हो गए। यानी कहने का मतलब आलसी व्यक्ति जैसे कि आज न पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, कल आएगा तो कल नहीं परसों पढ़ेंगे, परसों आ जाए नहीं तरसों पढ़ेंगे। तो इस तरह से आलसीपन किसी भी काम में, पढ़ाई में ही नहीं, कोई भी वर्क कर रहे हैं तो किसी भी काम में आलस नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं अब कहानी क्या करता है। स्टार्ट हो रहा है, देखेंगे यहाँ पे अच्छी तरीके से कहा जा रहा है कि आशित, तो यहाँ भी क्वेश्चन बन जाएगा ऊपर वाला। याद रखिएगा, नीतिकार सबसे बड़ा शत्रु किसे मानते हैं? तो आलस को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। दीपू या सबसे दीपू किसे मानते हैं? तो आलस को। याद रखिए मतलब शत्रु। आशित मिथिलायम वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि मिथिला में मंत्री का नाम क्या था? तो वीरेश्वर था। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला के। दो क्वेश्चन बन गया। यहाँ देखिए, स्वभाव दानशील कार्निश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रति अहम इच्छाम भोजनम दापयन्ति। उनका जो स्वभाव था दानशील था, दान देते थे, गरीबों को मदद करते थे, कार्मिक थे, दावान थे, सभी दुर्गतियों को यानी जिसको कष्ट था, दुख था, अनाथों को क्या करता था? प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देते थे। तन मध्य अलसेभ्यो अप्य अन्न वस्त्रे दापयति यत, यानी कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ से हिंदी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वीरेश्वर नाम के मंत्री का स्वभाव कैसा था। ऑप्शन दिया रहेगा दानशील था, कार्मिक था, तो क्या था? दोनों था, तो दोनों हो जाएगा। या हिंदी में क्वेश्चन पूछ दिया वीरेश्वर कौन था, तो आप क्या लिखिएगा? क्वेश्चन पूछता है संस्कृत में ही हिंदी क्वेश्चन, वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। उनका स्वभाव दानशील कार्मिक थे। वो प्रतिदिन सभी दुर्गतियों अनाथ को इच्छा भर भोजन देते थे। इस तरह से क्वेश्चन बना दीजिएगा। आगे क्या कहा जा रहा है? और प्रतिदिन भोजन देते थे और तन मध्य अलसेभ्यो अप्य अन्य वस्त्र भी देते थे उन्हें, क्योंकि उनका मानना था, क्या मानना था? श्लोक के माध्यम से देखिए, निर्गति नाम च सर्वेषाम अलस प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तु जाठरेना अपि बहिर्न। यानी कहा जा रहा, उनका मानना था कि सभी दुर्गतियों में, यानी दुर्गति तो सभी को, भिखारी को भी है, मान लेते हैं, जो रोड पर बैठे रहते हैं, भिक्षा मांगते हैं, इन सभी दुर्गतियों में गरीब को भी है। इन सभी दुर्गतियों में सबसे बड़ा दुर्गति आलसी व्यक्ति का है। सबसे प्रथम स्थान उसका है। क्यों? क्योंकि भिखारी लोग को भूख लगेगा तो वो मांग कर खा लेगा, लेकिन आलसी व्यक्ति ऐसा है मांगियों को ना खाएगा, दूसरे को भरोसे बैठा लगा कि कोई आएगा हमें खिलाएगा, ये खिलाएगा, वो करेगा। अरे ये सबसे बड़ा शत्रु इसीलिए तो कहा गया है। यानी उनका मानना था कि सभी दुर्गतियों में सबसे ज्यादा कष्ट आलसी व्यक्ति को, उनको प्रथम स्थान दिया गया है सभी दुर्गति में, क्योंकि वो अपने पेट के भूख को देखकर भी कुछ नहीं कर पाता। उसके पेट में भूख लगा हुआ है, यानी उस आलसी व्यक्ति को भूख लगा हुआ है और फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता है, दूसरे के भरोसे बैठा रहता है कि कोई आई खिलाए हमरा के पेट भरी। ये तरह के आलसीपन जानते हैं ना, बहुत खतरनाक होता है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि ततो अलसा पुरुषा नाम तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा बहव तुंद
परिमिज्या अस्तत्र वर्तुली बभूवुयत। कहा जा रहा है कि आलसी को हम मान लेते हैं, आलसी व्यक्ति को क्या किया जाए, प्रतिदिन इच्छा भर भोजन और वस्त्र देने लगा। तो जो आलसी न था वो सोचा ये हमने कमा के खा ली, खूब मेहनत करेले। तो आलसीपन का आलस व्यक्ति के बैठल बैठल मंत्री ओकरा खियावल, प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देवले, हमनी काहेला कष्ट करम, हमनी चल झूठो के आलसी कृत्रिम आलसी बन जाए, बनावटी आलसी, हमहू भोजन बैठल बैठल जब खाना मिलवे करी तो क्या किया, आलसी पुरुष इष्ट लाभ को सुन कर ये सभी लाभ जो था प्रतिदिन इच्छा भर भोजन वस्त्र देना, बहुत तुंद पर बड़े बड़े तुंद वाले व्यक्ति भी क्या किए, उस लाभ का मौका का फायदा उठाने लगे। और स्थिता सौकर्य मूला ही सर्वेशम अपि सहन्ते स जाति नाम सुखम दृष्ट्वा के न धमंती जंत्वा। और अच्छी स्थिति किसको अच्छा नहीं लगता है, स जाति नाम सुखम दृष्ट्वा के न धमंती, और अपने जाति के सुख को देख कर क्या करता है, कौन नहीं दौड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि अच्छी स्थिति सबको अच्छा लगता है। जो कृत्रिम आलसी जो कमा कर खाने वाला था वो सोचा कि अरे उसको तो बैठल बैठल मिल रहा आलसी व्यक्ति को, तो सोचा कि चल कमाए मेहनत उन्नत करे से अच्छा बैठल बैठल खाना मिले। तो अच्छी स्थिति किसे अच्छा नहीं लगता। और स्वजाति नाम सुखम दृष्ट्वा के न धमंती जंत्वा, अपने जाति को सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ता है। और कुछ व्यक्ति है जो कमा कर खा सकता है, कुछ पूरा आलसी है जो कमा कर नहीं खा सकता, तो वो ओकरे से हिचका करके वो क्या करेगा, उसी बात में आ जाएगा कि हम बैठले बैठले क्या करेंगे, खाएंगे। हम लोग देखते हैं ना, हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे अपने जाति के लोग ही क्या करेंगे, हिंसा करने लगेंगे और क्या करेंगे, सुख को देखकर जलन करने लगेंगे। जैसे हम स्टूडेंट लाइफ में ही है, चाहे आप लोग स्टूडेंट लाइफ में देखते ही होइएगा, आप सभी का जाति कम क्या हो गया, तो सभी स्टूडेंट जो छात्र सब आपके कैटेगरी के आ गए। यानी कहने का मतलब सभी छात्र हैं। अगर आप क्लास में आगे बढ़िएगा तो आपके ही कैटेगरी यानी कहने का मतलब जो छात्र है वो आपसे जलने लगेंगे, हिंसा करने लगेंगे। थोड़ा जलन करना भी चाहिए, ये ऐसा नहीं, क्योंकि जलन करने से भी व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, सोचता है अरे फुलवा आगे बढ़ गया था हम बढ़े, यानी लेकिन इस तरह का जलन नहीं करना चाहिए। और तो वो हम लोग मोहल्ला ये सब समाज में भी देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति कमा कर क्या कर रहा, आगे बढ़ रहा, घर बना रहा, कार खरीद रहा है, ये सभी कर रहा, तो अगल बगल पड़ोस मोहल्ला के लोग ही जलन कर, अरे फलाना कहाँ से लाया है, ये क्या कर रहा है, तो कहीं से चोरी तो नहीं किया, ये वो दिमाग लगाते रहता है, जलन करते रहता है। ये नहीं सोचता है कि हम भी उसके तरह करें। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, देखिए कि दो भिखारी है रास्ते पर बैठे हुए, मैं भी भिखारी, हमारे लिए भी आदर्श है, मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, इस ये नहीं हमारा उद्देश्य है कि किसी के मन के भावनाओं को ठेस पहुंचाए। दो भिखारी है रोड पर बैठे हुए, दोनों मान लेते आपस में बात करें कि दोस्त, हाँ दोस्त, दोनों जिएंगे मरेंगे साथ, एकदम कुछ भी हो जाए दोनों का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये वो इस तरह की बात कर रहा है। मान लेते हैं कि हम वहाँ से गुजरे, दोनों दोस्तों था, ये वो जो था कम भिखारी था, यानी ये वो थोड़ा अच्छा खासा उसका कमाई हो जाता था, ये सब। ये वो जो ज्यादा भिखारी था वो कमा भी नहीं सकता था, हाथ तो उसका बेकार था, यानी कहने का मतलब कमाने लायक नहीं, ये वो ज्यादा एकदम भिखारीपन था। ये वो थोड़ा अच्छा खासा था, उसके पास पैसा भी था, ये सब था। तो हमने देखा कि अरे इसको दूसर का जो व्यक्ति था जो ज्यादा गरीब था, उसे ज्यादा जरूरत है, तो हम उसे 50 रुपया दे दी। अब पहला जिसकी स्थिति आमदनी हो चुकी थी, पहले से ही पैसा पड़े, तो उसको 10 रुपया दे दी। देखिए अब शहर के लोग आके नहीं बोलेंगे, दूसरे जगह के लोग आके नहीं बोलेंगे कि हाँ फलावा के 50 रुपया ओकरा आएगा 10 रुपया दे दी। उसी के जाति के लोग, यानी कहने को तो उसी के जो दोस्तवा था वो कह रहा था जिएंगे मरेंगे साथ, उहे कहने लगा हाँ ओकरा 50 रुपया देला, हमरा 10 रुपया देवे कहो तो ओकरो 10 रुपया दे। जब बात है तुरंत, जैसे आप जिसकी स्थिति खराब है उसे आप मदद करने के लिए 50 रुपया दीजिएगा, जिसकी स्थिति उतना खराब नहीं 10 रुपया दीजिएगा, यही उसका दोस्त ही कहेगा, यानी उसका अपना ही कहेगा कि उसको पूरा 50 देला, हमरा 10 गो के देवे कहो तो ओकरो 10 होता ना तो हमरो 50। यानी सबसे पहले जलन किसे हुआ, अपने व्यक्ति को ही जलन हुआ। ये नहीं सोच रहा है कि हमारा दोस्त की स्थिति खराब है, उसे ज्यादा जरूरत है, हमें चलो इतना में ही काम चल जाएगा। अब इसी वजह से हमको क्या करना पड़ा, अब हमारे पास उतना पैसा तो है नहीं कि हम उसको भी 50 दे, उससे भी 40 रुपया ले लेते हैं, यानी उसको भी 10 हो, उसको भी 10 हो। तो देखिए क्या हुआ, जो दोस्त कुछ देर पहले बात कर रहा था जिएंगे मरेंगे साथ, ये वो एक दूसरे के साथ में चल, अब वही उससे जलने लगा। यानी कहा जा रहा है, चलिए आगे देखते हैं, स्वजाति नाम सुखम दृष्ट्वा के न धमंती जंत्वा, अपने जाति के सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ता है। पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्य दर्शित्वा भोजनम गृहन्ति।
कुछ समय बाद क्या हुआ, आलसियों के सुख को देखकर धूर्ता आलसी, मूर्ख आलसी, कृत्रिम आलसी, बनावटी आलसी जो बना बना के वेशभूषा करके भोजन को क्या करने लगा, ग्रहण करने लगा। तदंतरम अलसायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तानि योगै पुरुषै प्रामिष्ट यत् अक्षम बुद्ध्या करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कप्तेन अलसापि गृहन्ति इति अस्माकं प्रमाद। तब देखा कि मान लेते हैं कि प्रतिदिन भोजन खिला रहा, 10 गो आ रहा था, 20 गो आ रहा था, खिला रहा था। अचानक जब बनावटी आलसी सब आने लगा तो संख्या बढ़ गया, 50, 100 गो, 200 अचानक बनने लगा। और क्या किया, भोजन ज़्यादा बनाना पड़ रहा था, घट जा रहा था, यानी बहुत द्रव्य में ज़्यादा भोजन। तो किसी व्यक्ति को शक होगा कि 10 गो आ रहा था, 12 गो आ गया, 15 गो आ गया, चल गया। एक 50 100 गो आ जाएगा तो जरूर मन में सोचा कि दाल में कुछ डाला, अरे कुछ नहीं, यहाँ तो पूरा दाल ही डाला है। देखिए क्या हुआ कि तो सोचा गया कि लग रहा है कि बनावटी आलसी भी आकर खा रहा है, क्यों ना हम खाना बंद कर दें। नहीं, खाना बंद कर देता तो रियल में जो आलसी था वो बेचारा भूखे मारा जाता। तो उसने एक उपाय लगाया, क्या किया देखिए, योगी पुरुष द्वारा विचार किया जा रहा है कि लग रहा है कि आलसी व्यक्ति, कपटी आलसी भी, कृत्रिम आलसी भी क्या कर रहा है कि भोजन को आकर, वस्त्र को आकर ग्रहण कर रहा है। ऐसा उन्होंने विचार किया। तब क्या करा, यदि भक्ति तत् अलसा पुरुषा नाम परीक्षाम कुर्मः इति प्रामृश्य प्रसुप्तेषु अलसायाम तानि योगे पुरुषा वहिनम दापयित्वा। पूछा जाएगा कि इस तरह का विचार परीक्षा लेने का मन ही मन क्या कर रहा है कि तानी योगी पुरुष जो है क्या किया। तब तानी योगी पुरुष यानी मंत्री द्वारा नियुक्त किए गए जो पुरुष थे, तानी योगी पुरुष, उनके द्वारा विचार किया गया क्यों न हम आलसियों की परीक्षा लें और आलसियों के घर में आग लगा देते हैं। जब जिस समय आलसी व्यक्ति सब खा के सुतल रही घरवा में, आलस शालायाम, शाला मतलब घर, तो कैसे पाठशाला, तो मतलब कि पढ़ने का, शाला मतलब घर, पढ़ने का घर। तो जब सोया रहेगा तो आग लगा देंगे, अब परीक्षा लेंगे। कैसे, देखिए कि क्या परीक्षा लें। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है कि आलसियों की परीक्षा लिया जाए, ऐसा कौन विचार किया था। तानी योगी पुरुषा, यानी या हिंदी में इस तरह से उसके द्वारा नियुक्त, मंत्री द्वारा नियुक्त पुरुष भी ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप लगा दीजिएगा। क्या कहा जा रहा है, ततो गृह लग्नम प्रविद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। जैसे ही आग लगा दिया गया उसके घर में तो सब मूर्ख लोग क्या किया, भाग गया। मूर्ख लोग जो था, जो बनावटी आलसी था, कुछ आलसी क्या किया, भाग गया। और कहा कि रे भाई मर जाएंगे, अगर प्राण बचाएंगे सबसे पहले, भाग गया। पश्चात कहाँ गया, पश्चात ईसद अलसा अपि पलायिता। और कुछ बनावटी आलसी कुछ देर तक ले उसमें रुक ही गया। क्यों रुक गया, कि सोच रहा कि जरूर किसी का यह विचार किया गया है कि परीक्षा लिया जा रहा है कि कौन रियल आलसी नहीं है। तो अगर भागेंगे तो हमें तो शर्मिंदा होना पड़ेगा कि हम तो बनावटी नहीं थे और भोजन ग्रहण कर रहे थे, प्राण की वजह से भाग गए। तो रुक गया, लेकिन थोड़ा देर बाद देखा कि अरे आग बढ़ रहा है, कि प्राण बचे तो लाखों का पहले प्राण बचना चाहिए। तो क्या हुआ, वो भी भाग गया कुछ देर बाद। उसके बाद क्या करा, चत्वार पुरुषा अष्ट तत्रैव सुप्ता परस्परम आलापन्ति। और 4 जो रियल में आलसी पुरुष था वो क्या किया, वहीं पे सोया रह गया, आपस में बात कर रहा था। यानी नियुक्त पुरुष द्वारा यह सोचना था, यह सोचकर वह आग लगाया था कि जो धूर्त आलसी होगा वो भाग जाएगा, जो रियल में आलसी होगा वो दूसरे के भरोसे रहेगा, वहीं में सोया रहेगा। तो हम पहचान लेंगे कि कौन रियल आलसी और कौन फेक आलसी है। इसीलिए यह परीक्षा लिया गया। तो देखिए धूर्ता लोग तो आग लगा, प्राण बचा के भाग गया। तो 4 गो जो पुरुष था उसी में सोया रह गया और आपस में बात कर रहा है। पहला क्या बोल रहा है, एकेन वस्त्रावृतम उखेन उक्तम अहो कथ्यम कोलाहल। पहला बोल रहा है कि अहो कथ्यम कोलाहल, वस्त्र से मुख ढक के अगर अहो कथ्यम कोलाहल, किस चीज का हल्ला हो रहा है, कोलाहल हो रहा है। पहला बोल रहा है, चारों आपस में बात कर रही है। यहाँ भैया इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, पहला आलसी क्या बोला, तो अहो कथ्यम कोलाहल, याद रखिएगा। दूसरा बोला द्वितीय उक्तम तर्कते यत अस्मिन् गृहे अग्नि लर्गुनो अस्ति। दूसरा बोला कि लगता है कि कहीं आग लग गया है घर में, लगता है कि घर में कहीं आग लग गया है। अरे देखिए, पहला व्यक्ति कह रहा कि किस चीज़ का हल्ला, घर में आग लगा हुआ, तू जल जाएगा कुछ दिन में, ये नहीं सोच रहा और बात कर रहा है। यानी इससे पता चलता है वो रियल में वो आलसी है। तो कह रहा कि
लगता है कि घर में आग लग गया है। याद रखिएगा, पहला बोला कहो कथम को लाला, दूसरा बोला कि तर कहते यत अस्मिन गृह अग्नि लग्नो अस्ति। लगता है कि घर में आग लग गया, ये कौन बोला? दूसरा बोला। किस चीज का हल्ला हो रहा है? तो यह पहला बोला। तृतीयन उत्तम, तीसरा बोला कोपी तथा धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। तीसरा बोला कोपी धार्मिको नास्ति यह इदानीं जलाद्रैर्वा शोभी कटैर्वा अस्मान प्रावृणोति, कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो आकर, मान लेते आग लग गया, दूसरा बोला, तो कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति ना है जो जल से आकर मुझा दे, चटाई उटाई हमें ओढ़ा कर क्या करे, बचा ले, इस तरह से। तो याद रखिएगा, पहला बोला कि अहो कथम को लाल, किस चीज का हल्ला हो रहा, दूसरा बोला लगता है घर में आग लग गया, तीसरा बोला कि कोई आकर जल से क्या करे, मुझा दे, चटाई उटाई से ढक कर हमें क्या करे, बचा ले। चतुर्थ नोक्तम, चौथा बोला अय वाचाल, चौथा बोला क्यों बोलते हो ज्यादा, वाचाल मतलब ज्यादा जो बोलता है उसे, कति वचनानि वक्तुम शक्नुता तुस्निम कथम न तिष्ठता, तुम चुप क्यों नहीं रहते, शांत क्यों नहीं रहते, सो जा चुपचाप। चारों एकदम खत्मे है। देखिए याद देखिए कौन क्या बोला। पहला बोला कि लगता है किस चीज का हल्ला हो रहा हो, कथम को हल्ला। दूसरा याद रखिएगा, लगता है घर में आग लग गया। तीसरा बोला कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है कि जल से आकर मुझा दे, चटाई उटाई से ये सबसे वस्त्र रूप से ढक के हमें क्या करे, बचा ले। और तीसरा बोला, चौथा बोला अय बचा लो, क्यों हल्ला करते हो, चुपचाप रहो और सो जाओ। याद देखिए कौन क्या बोला था, एग्जाम में पूछ देगा, और लाइन भी आपको ध्यान में रखना है कौन क्या बोला था। चलिए, तो चौथा ये बात बोल दिया कि चुपचाप सो जाओ, क्यों बोलते हो। ततश्च अतुर्नाम अपि तेषाम एव परस्परम आलापम श्रुत्वा वहिनम च प्रविद्धम येषाम उपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषै वर्धे भयेन चत्वार अप्य अलसा केश्वा वा कृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृता। क्या क्या चारों का आपस में देखा, बात करके सुन करके, तो कहा रे ये तो सच्चों के ही मूर्ख है, सच्चों के ही आलसी है, ये तो मर जाएगा, इसको अब बचाया जाए। इन ऐसा ना हो कि परीक्षा लेने के चक्कर में रियल आलसी क्या हो, मारा जाएगा। अब तक पहचान आ गया कि देखिए इतना आग लगा हुआ, प्राण अब जाने वाला है, जल के भस्म हो जाए, ये सब ऐसा बात करा, सो जाओ, ये करो, लगता है आग लग गया, अरे मूर्ख ही है, पहचान गया कि रियल में यही आलसी है। तो अब कहा कि अब इसे बचाना होगा, नहीं तो ये सब मर जाएगा। तो अब तक पहचान हो गया, तो क्या किया, बढ़ते हुए और आग बढ़ रहा था, तो इसे देखकर नियोगी पुरुष द्वारा, नियुक्त पुरुष द्वारा चारों आलसी के केस पकड़ के बाहर निकाला गया। पहचान कर लिया कि यही रियल में आलसी है। पश्चात अना आलोक्य तैर्नई योगी भी पठितम, तो क्या किया गया, पहचान कर लिया गया कि यही रियल में क्या है, आलसी है। नीचे क्या कहा जा रहा, पश्चात तेषु चतुर्स्व अल्सेषु ततो अप्य अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्या अमास। चारों को पहचान कर लिया, तब मंत्री द्वारा क्या किया गया, उन चारों को अधिकतर वस्त्र ये सब खूब दिया गया। और श्लोक के माध्यम से यहाँ क्या कहा जा रहा, पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति न अलसानाम गति काचित लोके कारुणिक बिना। फिर से यहाँ देख सुनिए, पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति न अलसानाम गति काचित लोके कारुणिकम बिना। यानी यह मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है। यहाँ से आप ये ना सोचिएगा, इसका अर्थ आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, कैसे, पहले अर्थ देखिए। पतिरेव गति, गति मतलब होता है विकास। साइंस में गति मोशन का अर्थ अलग होता है, एक जगह से दूसरे जगह समय के साथ स्थान में चेंज करना। जैसे अभी 12 बजे मैं यहाँ था, 1 बजे दूसरे जगह चला गया, तो यानी मैं गति में हूँ। और 12 बजे यहीं था, 1 बजे भी यहीं रहा, 2 बजे भी यहीं, यानी विराम में हूँ, रेस्ट में हूँ। तो यहाँ संस्कृत में गति का मतलब यहाँ देखेंगे विकास। तो पतिरेव यानी एक पतिरेव गति स्त्री नाम, एक स्त्री का जो विकास है, देख रेख है, भरण पोषण है, उसके पति से होता है। बात रियली सही है। बाला नाम जननी गति, और एक छोटे बालकों का जो विकास है, देख रेख है, उसकी माता से होती। बात सही है, उसकी माता जितना देख रेख कर सकती उतना कोई नहीं कर सकती। न अलसा नाम गति काचित लोके कारुणिकम बिना। और उसी प्रकार आलसी व्यक्ति का इस दुनिया में काचित लोके यानी कारुणिक व्यक्ति के बिना विकास संभव नहीं। अगर आलसियों का विकास, भरण पोषण, देख रेख अगर कोई कर सकता है तो कारुणिक दया
दयावान व्यक्ति ही कर सकता है, दूसरा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यहाँ से यह क्वेश्चन बना, याद रखिएगा कि स्त्रियों का विकास किससे होता है? तो पति से होता है। दूसरा, बालानाम जननी गति, बालकों का विकास किससे होता है? तो उसकी माँ से। चौथा क्वेश्चन, आलसियों का विकास किससे होता है? तो कारुणिक व्यक्ति से, दयावान व्यक्ति से। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ देगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और चलिए फिर मैं अगला चैप्टर लेकर उपस्थित हूँगा। आप सभी अच्छी तरह से पढ़ें और किसी प्रकार की समस्या तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।